यह कहानी है दो बिल्लियों की। एक थी गुरु बिल्ली और दूसरी शिष्य बिल्ली। गुरु बिल्ली इंसान को समझने का पूरी प्रयास करती। वह उन्हें बड़े ध्यान से देखा करती थी, क्योंकि उसके सोचने व समझने की क्षमता शिष्य बिल्ली की तुलना में एकदम भिन्न थी, क्योंकि वह इंसानों को बड़े ध्यान से देखती थी। अतः ऐसा करते करते उसके अंदर ध्यान का उदय होना शुरू हुआ। एक दिन उसे मोक्ष का ज्ञान मिला। शिष्य बिल्ली को यह बात बताने पर उसने गुरु बिल्ली से पूछा, यह मोक्ष क्या होता है? इससे क्या लाभ होगा? गुरु बिल्ली ने उत्तर दिया, इसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, यहाँ तक कि मैं भी शेष नहीं रहूंगी। इतना सुनते ही शिष्य बिल्ली तुरंत बोली, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो ऐसे मोक्ष का क्या लाभ? जब इस जीवन में सुख दुख सारी चीजें हैं ही, तो फिर ऐसा मोक्ष किस काम का? यहाँ तो आराम से चूहे मारना और खाना रहता है, जहाँ यह सब मिलेंगे ही नहीं, अर्थात इन सबको छोड़ना पड़ेगा, तो फिर वहाँ जाए ही क्यों? तब गुरु बिल्ली ने उससे कहा कि जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे वह एहसास होता है जो कि मुझे बिल्ली रहने पर नहीं हुआ। मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिर मोक्ष कैसा होगा मैं उसे जानने को व्याकुल हूँ। ऐसे ही एक दिन गुरु बिल्ली जब ध्यान कर रही थी तब उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिष्य बिल्ली उसे देखकर बोली, क्या पागलपन था? इतनी पागल थी यह गुरु बिल्ली, सारा जीवन व्यर्थ ही निकल गया। गुरु बिल्ली के शरीर से निकली ऊर्जा को प्रकृति ने जब समझा तो यह पाया कि अब यह दोबारा बिल्ली नहीं बन सकती। इस बिल्ली के अंदर तो इंसानों जैसा एहसास है। इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और अब वह इंसानों के रूप में जन्म लेकर आई। जब वह ठीक उस घर में आई जहां वह बिल्ली बनकर रहा करती थी, तो उसने देखा कि वह शिष्य बिल्ली अब भी पहले की भांति इधर उधर चूहे पकड़ती अपना जीवन बिता रही थी। वह गुरु बिल्ली इंसान के रूप में जन्म ले चुकी थी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी थी। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम तब तक इसी बात में उलझे रहेंगे कि मोक्ष से क्या लाभ है, जब तक कि हम ध्यान में लीन नहीं होंगे। तब तक हम मोक्ष से ऊपर जो स्थिति होती है वह कभी भी हमारे समझ में नहीं आ सकती। मोक्ष क्या है उसके ऊपर की स्थिति को समझने के लिए हमें ध्यान करना ही होगा, क्योंकि ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।